सभी को जय मसीह की। आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा। इस टॉपिक का नाम है अवसर को बहुमूल्य समझो। आप अपने अवसर को कैसे बहुमूल्य समझ सकते हैं? परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिया है आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए अपनी बाइबल से इफिसियों 5 का 15 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर आपसे क्या कहता है? निर्बुद्धियों के समान ना चलो, परंतु कैसे चलो? बुद्धिमानों की नाई चलो। आपको वो दृष्टांत याद होगा 10 कुंवारियों का। उनमें से 5 जो थी बुद्धिमान थी और 5 कौन थी? मूर्ख थी। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बुद्धिमान बनो, उस बुद्धिमान कुंवारियों की नाई बनो जिसकी कुप्पियों में क्या था? तेल था। वो तेल क्या दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है, अनॉइंटिंग को दिखाता है, उसकी भूख प्यास को दिखाता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना प्यासे हो, कितना भूख है परमेश्वर को खोजने के लिए। आगे वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। आज आप दुनिया में देख रहे होंगे कि कितना दिन बुरा चल रहा है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही, वायरसेस फैल रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है? मुझे और आपको बचाना चाहता है। उसके अवसर को समझिए, उसकी इच्छा को जानिए कि उसकी इच्छा क्या है आपके जीवन से। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है इस दुनिया में, है ना। परमेश्वर ने आपको चुन रखा है। याद रखिए कितनी ज्यादा जनसंख्या है इस दुनिया में, परमेश्वर ने आपको चुन रखा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज ही उसको अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दीजिए, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा, है ना। अय्यूब 7:7 में लिखा है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। आपका जीवन क्या है? वायु के समान है। मेरा और आपका जीवन क्या है? एक वायु के समान है। हवा चलती है और रुक जाती है, ऐसे ही जीवन है। बीमार पड़ता है इंसान, तकलीफों में जाता है, प्रॉब्लम्स में जाता है और एक दिन क्या होता है? दुनिया छोड़ के चला जाता है। जैसे वायु चलती है और कुछ समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। वैसे ही इंसान का जीवन है। परमेश्वर के हाथों में जीवन सौंपिए, वो अपने अनुसार चलाएगा। अय्यूब 8:9 में लिखा है कि क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान है। इंसान का जीवन क्या है? छाया के समान है। छाया थोड़ी पल के लिए रहती है और चली जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसे ही है, थोड़े पल का है। इंसान को नहीं पता है कि वो इस दुनिया में कब तक जिंदा रहेगा, कब तक उसका जीवन है। लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है तो वो आपको संभाले रखेगा। याद रखिए, जब तक उसकी योजना आपके जीवन से पूरी नहीं होगी वो आपको इस दुनिया से नहीं उठाएगा। यही सबसे बड़ी आशा है मेरे और आपके लिए, है ना। आप परमेश्वर को जानते हो, मैं परमेश्वर को जानता हूं। यही हम सब के लिए एक बड़ी आशा है कि उसने वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए एक जीवित आशा है। यदि आज हमें कुछ हो जाएगा तो हम कहां पे जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके अवसर को समझिए, एक अच्छा जीवन बिताइए, एक विश्वास योग्य दास के समान जीवन बिताइए। 1 तिमुथी 4:12 में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपकी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। यदि आपका जीवन खराब होगा तो लोग आपको नीचा गिराएंगे। याद रखिए, शैतान
आपके पापों से आपको पहचानता है, आपके नाम से वो कभी नहीं बुलाएगा। वचन में क्या लिखा है? वो धोखा देने वाला है, वो दोष लगाने वाला है। आप छोटी सी गलती करोगे, शैतान आपको बड़ी गलती करके दोष लगाएगा। याद रखिए इस वचन को, अपने चाल चलन को सुधारिए, अपने चाल चलन को उसके वचन के अनुसार शुद्ध करिए। दाऊद क्या लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। यदि आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तो आप पाप नहीं करोगे, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने चाल चलन को सही करिए, अपने चाल चलन को जांचिए। वचन में लिखा है इंसान जो कुछ बोता है वो काटेगा। आपको कोई नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको जांचता है और परखता है। आज ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने अनुसार जीवन बिता रहे हैं तो आपसे मैं आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको कितना वो ब्लेस कर देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रेम में, विश्वास में, वचन में, पवित्रता में एक दूसरों के लिए आदर्श बन जाइए। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है कि हम एक दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। यदि आज मेरे जीवन के द्वारा कोई आशीष पाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, परमेश्वर को खुशी मिलेगी। आपके जीवन के द्वारा कोई ब्लेस होगा, आप प्रार्थना कर देंगे किसी के लिए, वो चंगा हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। वो आपको आशीषित करेगा, आपके नाम को याद रखेगा, परमेश्वर को याद रखेगा, है ना। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाइए। परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया है ना। परमेश्वर ने आपको नमक ठहराया है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोग ब्लेस हो, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके अवसर को बहुमूल्य समझिए, उसकी इच्छा को जानना शुरू कर दीजिए, है ना। जहां पे कोई दर्शन नहीं होता लोग निरंकुश हो जाते, लोग निराश हो जाते हैं। आज ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि उसकी इच्छा आपके जीवन के द्वारा क्या है, उसकी विल आपके जीवन के द्वारा क्या है। परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको चलना सिखाएगा, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ के लेके चलेगा, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर दीजिए। मत्ती 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। आप इस लाइन को समझते हैं? अपने आप का इनकार करना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, ये गिटार चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये वाला बजाने वाला मेरे लिए अच्छा है, ये फोन चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, और मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछा। यही बात है कि मैंने अपने आप को इनकार नहीं किया। जब मैं परमेश्वर की इच्छा को पूछूंगा, क्या परमेश्वर मैं इस चीज को ले रहा हूं, आपकी इच्छा है कि नहीं, मैं इस चीज को पाना चाहता हूं, क्या आपकी इच्छा है कि नहीं, मैं इस इंसान से शादी करूंगा, क्या आपकी इच्छा है कि नहीं, क्या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूं, क्या आपकी इच्छा है कि नहीं। परमेश्वर से हर एक चीजों के लिए पूछिए, हर एक बातों में। यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या सिखाया था? उसका राज्य आए, जैसी उसकी इच्छा पूरी होती है स्वर्ग में पूरी होती, वैसी मेरे और आपके जीवन से पूरी हो। यदि आप इस प्रार्थना को याद करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को का इनकार करता हूं, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। जब आप उसका क्रूस उठा के चलेंगे तो याद रखिए बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम रखा है।
परमेश्वर आपको लिए चलेगा, है ना। हम लोग उस गाने को गाते हैं ना, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, लेकिन यीशु मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर ने वचन में बोला है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर की प्रॉमिस को याद रखिए। यदि आप उसकी प्रॉमिस को भूल जाएंगे तो आप निरंकुश हो सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं। उसके वायदे को याद रखिए, परमेश्वर ने क्या क्या वायदे वचन में रखा है ना। नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जितनी समझ है उसको भूल जाइए, परमेश्वर की समझ के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। उसके वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। तब परमेश्वर आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, और वो मार्ग जो परमेश्वर निकालता है वो बेस्ट होता है ना। परमेश्वर की योजना हमारे लिए लाभ की है। याद रखिए, परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और वो अंत में हमारी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि जो काम उसने हमारे जीवन में शुरू किया है वो अंत तक पूरा करेगा। वो विश्वास योग्य है। यदि आज आपने इस वचन को सुना है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। याद रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको स्थिर ठहराना चाहता है, आपको इतना ऊंचा ठहराना चाहता है कि लोग भी देखते रह जाएंगे, संसार के लोग आपको देखते रह जाएंगे, आपके द्वारा लोग आशीषित होने लगेंगे। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं आखिरी बात इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप उसके अवसर को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। संसार में यदि आप जीवन बिता रहे हैं तो याद रखिए, बहुत सी तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का हाथ कभी मत छोड़िए। उसकी विल के अनुसार हमेशा बने रहिए। आप यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं, उसको परमेश्वर ने चुना, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, कितना दुख सहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन उसे ऊंचा ठहराया, है ना। परमेश्वर आपको भी ऊंचा ठहराएगा यदि आप उसकी एक इच्छा में बने रहोगे, उसके अवसर को समझते रहोगे, उसके अवसर में बने रहोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम तेरे अवसर में बने रहें, उस अवसर को हमेशा समझते रहे पिता, उस अवसर के अनुसार चलते रहे। जो आपने हमें अवसर दिया, आपने हमें जो जीवन दिया प्रभु, हाँ परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु। परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, एक उत्तम आशीषों से ब्लेस कर अपने लोगों को पिता। हाँ परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार ये लोग चलने पाए प्रभु। जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, सब प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। तेरा प्रेम प्रभु उड़ेल दिया जाए इनके जीवन से। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अपने जीवन को तेरे अनुसार बिताने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तेरी करुणा भलाई हम पर निरंतर बनी रहे। हालेलुया। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।